दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके घर में जो बेकार मोबाइल पड़ा है ना, उसके मदरबोर्ड में सोना, तांबा और पैलेडियम जैसी कीमती धातुएं छिपी होती हैं। आज हम यही जानेंगे कि कैसे इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को एक असली खजाने में बदला जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। सिर्फ 50 रुपए किलो में स्क्रैप खरीदो और उसमें से 8,000 रुपए तक का माल निकालो। आज हम इसकी पूरी सच्चाई और प्रक्रिया को समझेंगे, बिना किसी झूठ या गलत जानकारी के। अगर आप ऐसे ही मुनाफे वाले इंडस्ट्रियल, स्क्रैप और टेक्निकल बिजनेस के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए या Facebook पर फॉलो कर लीजिए। हम हर रोज रात 8 बजे आपके लिए ऐसे ही जबरदस्त जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए इस खजाने के नक्शे पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये खजाना मिलेगा कहाँ और इसकी कीमत क्या है। फिर हम देखेंगे मुनाफे के 3 अलग-अलग रास्ते। उसके बाद स्क्रैप से सोना निकालने का असली प्रोसेस क्या है और आखिर में इसे बेचना कहाँ है, इस पर कुछ जरूरी सलाह। चलिए पहला कदम उठाते हैं। भाई, किसी भी खजाने की खोज शुरू करने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि वो मिलेगा कहाँ और उसकी असली कीमत क्या होगी। तो सवाल ये है कि ये मदरबोर्ड यानी पीसीबी आखिर मिलेंगे कहाँ? तो देखिए, ये अपने आसपास ही हैं, लोकल रिपेयरिंग की दुकानों से लेकर कबाड़ी बाजारों तक। और अगर ज्यादा मात्रा में चाहिए तो ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर, मोबाइल सर्विस सेंटर, कॉलेज, आईटी कंपनियां और यहाँ तक कि ऑनलाइन B2B वेबसाइट्स पर भी ये आसानी से मिल जाते हैं। अब जरा असली खेल समझिए। इस टेबल पर ध्यान दीजिए। सोना और पैलेडियम का रेट देखिए, प्रति ग्राम हजारों में है। भले ही ये बहुत कम मात्रा में निकलते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी मात्रा इस स्क्रैप को इतना कीमती बना देती है। और हाँ, एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी, घर पर केमिकल का इस्तेमाल करके सोना निकालने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। ये गैर कानूनी तो है ही, साथ में जानलेवा भी हो सकता है। अपना माल हमेशा प्रोफेशनल रिफाइनरियों को ही बेचें। याद रखिए, सुरक्षा सबसे पहले। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस स्क्रैप से असल में पैसा बनाने के कौन-कौन से तरीके हैं। यहाँ मुनाफे के 3 मुख्य रास्ते हैं। चाहे आप कम लागत में शुरू करना चाहते हो या फिर बड़े पैमाने पर काम करना चाहते हो, आपके लिए कोई ना कोई मॉडल जरूर है। पहला मॉडल सबसे आसान और सिंपल है। इसमें बस मदरबोर्ड से तांबे के कॉइल्स और कनेक्टर्स को हाथ से निकालकर लोकल कबाड़ी डीलरों को बेच देना होता है। कम मेहनत, सीधा पैसा। दूसरा मॉडल उन लोगों के लिए है जो बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं। इसमें आप बस बड़ी मात्रा में मदरबोर्ड इकट्ठा करते हैं और बिना कोई छेड़छाड़ किए सीधे ई वेस्ट रिफाइनरियों को किलो के भाव में बेच देते हैं। और अगर आप इस मॉडल पर बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं, तो सिर्फ डायरेक्ट टू रिफाइनरी से ही हर महीने 50,000 रुपए तक कमाना बिल्कुल मुमकिन है। और तीसरा तरीका है कंपोनेंट रीसेल का। इसमें आईसी, कनेक्टर, कैमरा मॉड्यूल जैसे कीमती कंपोनेंट्स को निकालकर रिपेयरिंग मार्केट में दोबारा बेचा जाता है, जहां इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। इस मॉडल में मुनाफे का मार्जिन तो देखिए जरा। 2 से 5 रुपए की लागत वाली चीज सीधे 10 से 60 रुपए में बिकती है, मतलब कई गुना का सीधा सीधा मुनाफा। तो अब आपको मॉडल तो समझ आ गए, पर सवाल ये है कि असल में ये काम होता कैसे है। चलिए अब इसकी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, बेचने से पहले अपने स्क्रैप की कीमत बढ़ाने के ये 4 बुनियादी कदम हैं। पहले अलग अलग तरह के पीसीबी को छांटकर अलग करें, फिर हाथ से कंपोनेंट्स निकालें, कीमती धातुएं जमा करें और आखिर में जो साफ किया हुआ पीसीबी बचा उसे बेच दें। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये बिजनेस शुरू करना बहुत ही सस्ता है। छोटे पैमाने पर हाथ से काम करने का पूरा सेटअप सिर्फ 1500 रुपए के आसपास में तैयार हो जाता है। और हाँ, जो लोग अपने काम को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये अगला लेवल है। ज्यादा काम करने के लिए इन मशीनों में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कमाई कितनी होगी? देखिए, एक छोटा ऑपरेटर भी अगर रोजाना सिर्फ 5 से 10 किलो पीसीबी प्रोसेस करता है, तो वो हर महीने 25,000 से लेकर 45,000 रुपए तक का मुनाफा कमा सकता है। ठीक है, आपने माल इकट्ठा कर लिया, उसे प्रोसेस भी कर लिया, अब इसे बेचना कहाँ है? ये आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अपने माल को बेचने के लिए ये मुख्य बाजार हैं।
आप तांबा और एल्यूमीनियम जैसी चीजें तो लोकल कबाड़ी को बेच सकते हैं, लेकिन जो कीमती धातुओं वाले पीसीबी हैं, उन्हें सीधे राष्ट्रीय रिफाइनरियों को बेचकर सबसे अच्छा दाम पा सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। कम लागत, बहुत ज्यादा मांग और शुरू करने में भी आसानी। ये तीनों चीजें मिलकर इस बिजनेस को एक बहुत बड़ा मौका बनाती हैं। और सबसे जरूरी बात, एक बार फिर से, इस काम को हमेशा सुरक्षा और कानूनी नियमों का ध्यान रखते हुए ही करें। ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करना ही लंबे समय में सफलता की गारंटी है। अच्छा, अब जाने से पहले एक सवाल, हम अगली बार किस विषय पर और गहराई से जानकारी दें? ऑप्शन ए, क्या आपको रिफाइनरी खरीदारों की लिस्ट चाहिए, या ऑप्शन बी, पीसीबी छांटने की एडवांस टेक्निक सीखनी है?